अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ वाले गांव में एक लड़का और एक लड़की कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वक्त गुजरता गया और उनका प्यार और बढ़ता गया। एक दिन लड़के ने लड़की के घर रिश्ता भेजा। जैसे लड़की के घर वालों ने ये कहकर ठुकरा दिया कि हम किसी ऐसे लड़के को रिश्ता नहीं दे सकते जो अच्छा काम धंधा ना करता हो। लड़की के हद दर्जा इसरार करने के बाद भी उसके घर वाले नहीं माने। दिन गुजरते गए और लड़के और लड़की एक दूसरे के करीब से करीब तर होते गए। लड़की घर वालों से छुपकर घंटों बात करती रहती, आने वाले हर रिश्ते के लिए इनकार करती रही और दूसरी तरफ लड़का उसके अलावा शायद ही किसी के लिए सोचता हुआ हो। वक्त के साथ साथ चलने वाला रिश्ता कॉलेज से मोबाइल और मोबाइल से अब रात की मुलाकातों तक पहुंच गया। कहते हैं जब लड़का और लड़की अकेले में हो तो तीसरा उनके दरमियान शैतान होता है, और यह शैतानियत थी या हवस, जो भी था उनसे वह गुनाह सरजद हो गया, जो शायद हमारे मुआशरे में गुनाह कम और बेइज्जती ज़्यादा समझा जाता है। उनके दरमियान होने वाली हर मुलाकात की मुकम्मल फुटेज लड़का अपने मोबाइल में लड़की की रजामंदी से अपने पास रखता। एक दिन लड़के की किस्मत का फैसला हुआ और यूके में रहने वाले किसी रिश्तेदार ने उसको वहाँ से वीज़ा भेज दिया। लड़के और लड़की की दोनों की खुशी की इंतहा न रही। खैर, कुछ वादे और कस्मों के बाद लड़का चला गया। उसे वहाँ गए हुए आज 5 माह हो गए थे, लेकिन ना उसकी कोई कॉल आई और ना कोई पैगाम। उधर लड़की के घर वालों और भाइयों ने लड़की पर जोर डालना शुरू किया कि वो शादी क्यों नहीं कर रही। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर रिश्ते के लिए वह इनकार करती है। लेकिन वो क्या जवाब देती कि एक ऐसे शख्स का इंतज़ार कर रही है जो उसे ख्वाब दिखाकर और अपनी हवस पूरी करके चला गया, जिसे गए हुए 5 माह होने वाले हैं और राब्ता करना तक मुनासिब ना समझा। ये तक ना पता किया कि वो किस हाल में है। घर वालों के लिए अब वो नफ़रत का बायस बनती जा रही थी। अब वो ज़बान की जगह अपना हाथ तक उठाने में गुरेज नहीं करते थे। वो कई दिन तक भूखी रहती, लेकिन किसी को उससे कोई गर्ज नहीं थी। मैं खुद एक लड़की होने के नाते ये समझ सकती हूँ कि एक औरत कब तक ये ज़िल्लत बर्दाश्त करती है। हर आने वाला दिन उसके लिए एक नई क़यामत का पैगाम लेकर आता। उसके इंतज़ार को 10 माह गुजर गए। उसके जहन में हमेशा ये बात होती, वह मुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा। एक दिन उसके वालिद को हार्ट अटैक हुआ। उसे अस्पताल लेके जाया गया और इस बात के सारे ताने उसे दिए गए कि उसकी वजह से यह सब कुछ हुआ है। लेकिन वो करती भी तो क्या करती। एक तरफ उसके अपने घर वाले थे और दूसरी तरफ उसकी सारी खुशियाँ। वो एक अनजानी दुनिया में गायब होती जा रही थी। एक दिन उसे उस लड़के की कज़न मिली और उसने उसे बताया कि वो तो हर रोज़ घर कॉल करता है और वो तुमसे शादी नहीं करेगा। उसकी तो किसी और से बात चल रही है। ये अल्फाज उसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं थे। उसे ऐसे लगा जैसे उसके पास कोई ज़ोरदार धमाका किया गया हो। वो जिसके लिए वो सारी दुनिया से लड़ रही हो, वो घर आई और घर वालों से शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। कल तक जो घर वाले असद को इस वजह से शादी नहीं दे रहे थे कि वो काम नहीं करता, आज एक आवारा से लड़के को देने के लिए मान गए थे। उसकी शादी हुई। वो सोच रही थी कि आने वाला घर उसके लिए ज़िल्लत और मज़ीद तकालीफ होंगी, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। उसे उस घर में एक रानी की तरह रखा गया। लड़का कुछ कामकाज नहीं करता था, लेकिन उसको खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था। उसे किसी चीज़ की कमी ना होने देता था। वो गुजरे लम्हों को भूल चुकी थी और अब कभी उसको याद भी नहीं करना चाहती थी। शादी के 1 साल बाद ही अल्लाह ने उन्हें बेटे की नेमत से नवाज दिया और उस दिन उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। लेकिन शायद मुसीबतें उसके लिए अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एक दिन अचानक उसे एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई कि उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया। वो एक लम्हे के लिए चौंक गई। एक जानी पहचानी आवाज़। उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। जी हाँ, वो असद ही था, उसकी गुजरी दुनिया का और उसकी हर तकलीफ़ का मालिक। उसने दोबारा कॉल की और उसने ये कहकर कॉल ड्रॉप की कि वो किसी को नहीं जानती। उसने उसे कहा कि एक बार बात कर लो, सिर्फ। उसकी कॉल पर इस बार कदरे नरम लहजा था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, बोलो असद, अब क्यों आए हो मेरी ज़िंदगी में? दुखों और परेशानियों में छोड़कर अब किस लिए बात की है? जब 2 साल तक याद नहीं आई, अब जाकर कर लो शादी जिसके लिए वहाँ से कॉल्स करते थे। और मेरे लिए 1 मिनट का टाइम नहीं था। वो मुस्कुराया और बोला, किस कॉल की बात कर रही हो? मैं पहले दिन से ही जेल में था।
مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، تم ہی بتاؤ میں کیا کرتا۔ لیکن اب شاید ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ لڑکی نے اس سے کہا کہ اب سب بھول جاؤ، لیکن شاید وہ اسے اپنی ہار سمجھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، لڑکی نے کال ڈراپ کر دی۔ لڑکے کا میسیج آیا کہ اگر اس کی نہیں تو کسی کی بھی نہیں۔ لڑکی نے سم نکالی اور توڑ دی۔ اگلے کچھ ہی دن بعد لڑکے نے واقعی ایسا کر دیا۔ اس کی ساری تصاویر اس نے انٹرنیٹ پر دے دی اور ساتھ میں اس کے خاوند کو دکھا دی۔ یہ دیکھتے ہی اس کا خاوند، جو اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھا، جاب لینے پہ آ گیا۔ اس نے اسے طلاق دے دی۔ اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ وہ اپنے گھر تو نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے اپنی ایک خالہ کے گھر کا رخ کیا اور ساری بات بتائی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کے خالو نہیں تھے اور اس کی خالہ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ وہاں اپنے بیٹے کے لیے تڑپتی رہتی اور دن رات روتی رہتی۔ ایک ماں کے لیے اپنی اولاد سے الگ ہونا کیسا ہوتا ہے، یہ کوئی ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ آج 4 سال بعد میری شادی سے کچھ دن پہلے اس لڑکے کی بہن کی شادی تھی اور بارات ان کے گھر پر تھی، اور اس وقت کسی نے دولہے کو دلہن کے بارے میں کچھ ایسی بات بتائی کہ وہ بارات واپس لے جانے لگے۔ لڑکی کے گھر والے اس کی منتیں کرتے رہے، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاید کسی کی بد دعا کسی اور کو لے ڈوبی اور وہ لڑکی آج بھی اپنے بیٹے کے لیے ترس رہی ہے۔ شاید کسی اور کا ساتھی اس دکھ کو کم کر سکتا ہے، لیکن اب اس سے شادی کرے گا کون؟ آج لکھنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ خدا کے لیے کسی کی بہن کی عزت سے پہلے اپنی بہن کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی اور کی بد دعا آپ کی عزت بھی داغدار کر دے۔ اور پیاری بہنوں، اس گناہ کی محبت سے نکلیں اور اپنی زندگی بچائیں، اپنی خوشیاں بچائیں، اپنی آخرت سنواریں۔ یہ دنیا تو صرف ایک دھوکہ ہے، سراب ہے، اس میں کچھ حاصل نہیں۔ اللہ کی رضا میں راضی رہ کر جینا سیکھیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔